खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं। आवाज़ का करिश्मा सबीना अदीब आज झांसी में मौजूद है। सबीना जी, इस मुकाम पर आज आप हैं कि हिंदुस्तान के हर शहर में आपके चाहने वाले हैं। कैसे प्रेरणा मिली थी आपको इस लाइन में आने के लिए? मेरा जो गांव है कानपुर के करीब मकनपुर एक कस्बा है और बड़ा साहित्यिक, बड़ा अदबी एक कस्बा है। मैंने बताया आपको कि मैं तमाम सारी गोष्ठियों का, साहित्यिक गोष्ठियों का हिस्सा बनती थी और मैं 9 साल की उम्र में मैं मुशायरों में आ गई। बीच में मैंने मुशायरे छोड़ दिए। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ, जब मेरी शादी हो गई तो मैं पूरे तौर पे फिर मंचों पर आने लगी। और आज अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसमें मेरे शौहर जौहर कानपुरी का भी बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी बस्ती का भी, मकनपुर एक ऐसी साहित्यिक बस्ती है कि आप समझ लीजिए वहाँ का बच्चा बच्चा कवि और शायर है आज भी। और वहाँ बड़े बड़े शुअरा, चाहे कैफ़ी साहब हों, उस ज़माने के बड़े शुअरा सभी उस सरज़मीन में मुशायरों के लिए, मतलब मुशायरे में जाते थे। तो मुझे खुशी होती है कि उस सरज़मीन से निकल कर मैं जब आई तो मुझे तमाम लोगों की दुआएं मोहब्बतें मिली और आज भी मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी सरज़मीन का जादू है। और जो हमारा घर है वो भी एक अदबी घर है और अदबी माहौल है वहाँ पर। तो शायद ये सब चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ तक लेकर आई। सबीना जी, खामोश है लब, झुकी हैं पलकें, इसको लेके बहुत बड़ा एक एटमॉस्फेयर है आपके इर्द गिर्द। एक दो लाइनें उसमें। हाँ बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। और मुझे खुशी है देखिए इस बात की कि आज विवेक भैया जो मेरे प्रिय भैया हैं, जिन पर हम गर्व करते हैं, और आप सब जो मेरे लिए मेरा गुरूर है, और आपके चैनल के ज़रिए से मेरी आवाज़ और मेरे ये शेर लोगों तक पहुँचेंगे। मैं समझती हूँ लोगों का ऐसा कहना है कि आज की तारीख़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई शेर वायरल हुआ है तो वो शबीना अदीब का। ये मैं खुद क्या कहूँ, लेकिन ये आप लोग जानते हैं और आपने मुझे आदेशित किया, हुक्म दिया, तो मैं पेश करती हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़ियादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, और जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। और ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। और अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। खामोश लब है। बहुत बहुत शुक्रिया सबीना जी। आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है कि शॉर्टकट को अपनाया जा रहा है, शॉर्टकट के माध्यम से जल्दी शोहरत पाने का प्रयास किया जा रहा है, कितना ख़तरनाक है ये आने वाली टाइम के लिए? बहुत ख़तरनाक है। मैंने जैसा बताया कि हमें 35 बरस लग गए। 9 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई भी की और उसके बाद आज यहाँ तक पहुँचे और अभी भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझ रहे हैं। तो ये शॉर्टकट, मैंने वही बताया कि लोग को खाली परफॉर्म करना आना चाहिए,
बाकी कुछ लिखना पढ़ना है या नहीं है, तो जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक हम उस तरह का किताबों को नहीं पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो मैं समझती हूँ कि वो चीज़ें तो नहीं आ सकती, ना वो निखार आ सकता है। बहरहाल दौर के साथ साथ तमाम सारी चीज़ें बदलती हैं। अब लोग अगर उनको पसंद कर रहे हैं तो इसमें दोनों लोग कसूरवार हैं। शॉर्टकट को लोग पसंद ही क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है? तो उनके लिए जब आवाज़ें उठने लगेंगी तो वो भी शायद कोशिश करने लगें कि हम भी कुछ कोशिश करें, ताकि जो शायरी में लोगों को जिनके शेरों को लोग याद करते हैं, जिनकी शायरी में इतना निखार है, आज भी पुराने लोगों को, उनकी शायरी को, उनके गानों को लोग क्यों याद करते हैं? आज नए गाने क्यों ख़त्म हो जाते हैं, पुराने गाने क्यों आज भी चल रहे हैं? तो अगर वो कोशिश हम जारी रखेंगे तो मेरे ख्याल से ये शॉर्टकट भी ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे। सबिना जी, आजकल नया सोचने के बजाय कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, कितना नुकसान है इससे? अरे तो यही चीज़ है, तो अगर कॉपी पेस्ट चल रहा है तो उनकी वैसे ही पहचान भी बनती है। मेरे इन शेरों का कितने लोगों ने चरबा किया। अब आप समझ लीजिए कि आपको अगर याद है तो शबीना अदीब के नाम से याद है, वरना आज मेरे सामने लोग तुकबंदी करके, चरबा करके मेरे सामने इस तरह के शेर, मेरे ही शेर मेरे सामने पढ़ देते हैं। तो ये इस तरह के लोग कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर जिन लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं भी तो वो नकली हैं तो नकली ही रहेंगे। असल देखिए क्या होता है, जो अपना एक मकाम, मैं कुछ भी नहीं हूँ, शबीना अदीब आज कुछ भी नहीं है, अभी तो शबीना अदीब की कोशिश जारी है, लेकिन जिसका जो मकाम बन जाता है वो बन जाता है। किसी को कोई जगह आज तक ले नहीं पाया है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सबिना जी, सीखने के लिए गुरु का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है, और लेकिन ये सब अब गुजरे ज़माने की बात हो गई है। आजकल गुरुओं के प्रति वो भाव नहीं रह गया जिस भाव से आपने प्रयास किया था। आजकल जो पीढ़ी है वो ध्यान नहीं दे रही, इससे कितना नुकसान है? बहुत ज़्यादा यही तो वजह है कि आज आपको जो मंच मिलेंगे, आज आपको जो स्टेज मिलेंगे, उसमें आपको ये तलाशना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें ये जितने भी कवि बैठे हैं, जितने भी शायर बैठे हैं, इनमें से लिखता कौन है। तो यही चीज़ें हैं कि तमाम सारी जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, तो उसकी वजह ये है कि हम जब पढ़ते नहीं हैं, हम जब लिखते नहीं हैं, हम जब उस माहौल को जीते नहीं हैं, तो फिर हमारे अंदर वो चीज़ें कैसे आएंगी? तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें लिखना पढ़ना भी पड़ेगा, हमें एक उस्ताद को भी तलाश करना पड़ेगा, हमने अपने इर्द गिर्द भी वो उस माहौल में रहना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि हम आजकल देखिए अब तो बहुत आसान हो गया है, मोबाइल हमारे हाथ में है, बहुत सारे लफ्ज़ों को, बहुत सारी गज़लों को, बहुत सारे, कितनी सहूलतें हो गई आज हमारे पास, तो अब तो बहुत सी चीज़ें आसान हो गई, अब तो हम बहुत कुछ पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही और गलत का जो मशवरा है वो आपको एक अच्छा उस्ताद ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। आपकी लाइनों को बेच बेच के लोग करोड़पति बन चुके हैं, ये भी बिल्कुल फैक्ट की श्रेणी में आता है। फिर भी सोशल मीडिया को आप कितना मानते हैं, इससे कितना नुकसान हुआ है या कितना फ़ायदा हुआ है? 10-10, 20-20 सेकंड की रील्स बना के अपने आप को आगे ले जाते हैं लोग, लेकिन लंबे टाइम तक चल नहीं पाते। हाँ, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है इसका, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भाई मेरी शायरी लोगों तक पहुंची है सोशल मीडिया के ज़रिए। आज अगर शबीना अदीब की ये गज़ल तमाम सारे सिंगर्स गा रहे हैं, नुकसान ये कि हालांकि मैंने अभी तक उन पे कोई कंप्लेन इसलिए नहीं की कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, गा रहे हैं तो गा लेने दीजिए, लेकिन उसका बेनिफिट हमें ये चाहते हैं कि जो भी कलाम पढ़े उसको, मतलब कलाम गाने वाले को, जो सिंगर गाते हैं उनको ये तक कभी कभी नहीं मालूम रहता कि ये कलाम हम किसका गा रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात होती है। पहले के लोग ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले के लोग अगर किसी का कलाम पढ़ते थे, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो कव्वाल हो, अगर वो किसी का कलाम पढ़ते थे, नाम बाकायदा लेते थे वो माइक पर कि फ़लाँ साहब का कलाम हम पेश कर रहे हैं। आज जो कलाम गा रहा है, जो गज़ल सिंगर पढ़ रहा है, उसको यही नहीं पता कि वो किसकी गज़ल गा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अफसोस होता है। मैंने कई लोगों से ये चीज़ कही भी कि देखिए, आपको किसी भी शायर का कलाम हो तो आपको उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके खून पसीने की कमाई है। एक गज़ल को लिखने में बहुत मेहनत लगती है। आपने तो बड़ी आसानी से गा दिया, आपको ये भी नहीं मालूम, जब हम आपसे पूछ रहे कि भाई ये किसकी गज़ल है, तो आपको ये तक नहीं मालूम कि हम किसकी गज़ल गा रहे हैं। तो इसका तो अफसोस होता है और होता रहेगा। ये बहुत बेहतर वक्त है आज झांसी के लिए, क्योंकि जौहर कानपुरी भी यहाँ मौजूद हैं। जौहर साहब, जो नए कलाकार हैं जो आना चाहते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, नए लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस्तादों को, बड़े लोगों को पढ़ें,
और उनके अपने शहर में अगर कोई बड़ा शायर है, उस्ताद है, तो उसके पास बैठा कर रहे हैं, उससे सीखेंगे। जब उससे सीखेंगे, उसके सामने छोटे बन के जाएंगे तो वो एक दिन बहुत बड़े बन जाएंगे। जो सर दिक्कत इस बात की है कि आजकल 2 मुशायरों में भाग लेके आदमी अपने आप को उस्ताद मान लेता है, दिक्कत यहाँ पैदा होती है। यही तो है, यही तो वजह है। उसको असल में चूँकि वो असली आदमी है नहीं वो, इसलिए अपने आप को उस्ताद मान लेता है। जो असली होता है वो मरते दम तक अपने आप को उस्ताद नहीं मानता, वो नकली लोग हैं। यही तो मेरा मशवरा है कि ये छोड़ो, और जो उन उस्तादों से ये है कि जो नकली बना रहे हैं, बना के मार्केट में माल सप्लाई कर रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि ये भैया छोड़ो, बनाओ, उनको हीरा बनाओ, पत्थर को पत्थर न रहने दो, पत्थर तराश के हीरा बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो अभी शायरों की तादाद कम होती जा रही है, कल एकदम ख़त्म हो जाएगी। कवियों की शायरों के ख़त्म हो जाएंगे, साहित्य मर जाएगा। तो इसको बचाना है तो उस्तादों को ये चाहिए कि वो बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, उन्हें बनाएं, और नई नस्ल को ये चाहिए जो आना चाहते हैं कि भैया ख़रीद के मत लाओ माल, सिलाए हुए कपड़े मत खरीदो, रेडीमेड करो, काम मत करो। आप भैया ज़मीन खोदो, तलाश करो, खोद के पानी निकालो, तब आप कुछ बन जाओगे, आप हीरा खुद बन जाओगे। तो गुरु का सम्मान बेहद ज़रूरी है, साथ में आपके पास पढ़ाई बेहद ज़रूरी है।